अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर शाइस्ता शौकत है। मैं कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन और गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। ऐसे 22 साल से गायनी के शोबे से वाबस्ता हूँ। आज मरहम के प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं जिस मौजू पे बात करना चाहती हूँ वो है प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम या PMS। PMS क्या है, ये क्यों हो जाता है, कैसे पता लगे कि आपको PMS है या नहीं है, और अगर है तो इसके लिए आपको क्या ट्रीटमेंट या क्या इलाज चाहिए। PMS एक सिंड्रोम है, जैसे कि उसका नाम शो करता है। सिंड्रोम का मतलब है एक छतरी, एक अम्ब्रेला जिसके नीचे बहुत सी अलामात हैं। सो प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, इसका मतलब है कि हर महीने साइक्लिकल कुछ साइकोलॉजिकल, फिजिकल और बिहेवियरल चेंजेस एक खातून फेस करती है, जो कि उसके पीरियड्स या साइकिल से रिलेटेड हैं। साइकिल से पहले वो अपीयर होते हैं और पीरियड स्टार्ट होने के बाद और उसके एंड तक वो डिसअपीयर हो जाते हैं। तकरीबन 4 में से 3 ख़वातीन PMS का शिकार हैं। उनमें से 15% ऐसी हैं जिनको एसिम्टोमेटिक है, कोई ऐसे इश्यूज़ या अलामात नहीं होती। 50% में माइनर सिम्टम्स आते हैं और 100 में से 30 ऐसी हैं जो कि मॉडरेट PMS का शिकार हैं। लेकिन 5 से 10% यानी 100 में से 5 या 10 ख़वातीन ऐसी हैं जो हर महीने अपनी नॉर्मल रूटीन, अपने रिलेशनशिप्स से सफ़र करती हैं बिकॉज ऑफ दिस PMS। अब ये क्यों हो रहा है? इसमें साइक्लिकल का जो लफ्ज़ है उसका ये मतलब है कि हर साइकिल से रिलेटेड, यानी हर माह, और ये ओवरीज के हार्मोन्स के इम्बैलेंस की वजह से। इसका ट्रिगर बेसिकली ओव्यूलेशन है, और इसमें इम्बैलेंस ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन के साथ साथ न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जिनमें सेरोटोनिन और गाबा बहुत अहम है। सेरोटोनिन को खुशी का हार्मोन भी कहा जाता है। इनका जब इम्बैलेंस होता है तो एक खातून साइकोलॉजिकल अपसेट्स, बिहेवियर के चेंजेस और उसके साथ साथ फिजिकल चेंजेस में मुब्तला हो जाती हैं। अब ये चेंजेस क्या हो सकते हैं? साइकोलॉजिकल अपसेट्स यानी छोटी छोटी बात पे परेशान हो जाना, किसी भी बात के बगैर रोना आना या चिड़चिड़ेपन का शिकार होना, गुस्सा आ जाना, बिला वजह किसी से लड़ने झगड़ने का दिल करना। और ये वाले सिम्टम्स जब आपको पीरियड्स हो चुके हों तो आप एक बिल्कुल नॉर्मल पर्सन की तरह वापस हो जाएं। फिजिकल चेंजेस में सर में दर्द रहना, उसके अलावा ब्रेस्ट का या छातियों का भारीपन या ब्लॉटिंग फीलिंग होना, पेट का भरा भरा महसूस होना और जिस्म के निचले हिस्से में दर्द होना। इसी लिहाज से बिहेवियर के चेंजेस भी, यानी आपके एक खातून की नॉर्मल जो रूटीन, स्कूल जाने की, यूनिवर्सिटी, कॉलेज जाने की और इवन घर के अपने इर्द गिर्द के लोगों से मामलात भी मुतासर होना शुरू हो जाते हैं। अब कैसे पता लगे कि आप PMS का शिकार हैं? इसके लिए आपको एक सिम्टम डायरी या सिम्टम्स का चार्ट मेंटेन करना होता है, और वो 3 साइकिल्स तक के लिए। एक ऐसी डायरी जिस पे ऐसी अलामात जो आपको हर महीने तंग कर रही हैं, अगर हर महीने वही आ रही हैं तो इसका मतलब है कि आप PMS का शिकार हैं। आपको अपने डॉक्टर को दिखाने की उस वक्त ज़रूरत है। डॉक्टर आपकी हिस्ट्री लेंगी, आपको कुछ टेस्ट देंगी और उसके बाद आपके साथ आपके ट्रीटमेंट को डिस्कस करेंगी। अब PMS में की ट्रीटमेंट क्या है? उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट उसका जो है वो है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, और तकरीबन दिन में 30 मिनट या हफ्ते में 5 दिन 45 मिनट की कोई भी एक्सरसाइज, वॉक, ब्रिस्क वॉक, योगा या मेडिटेशन को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाएं। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड का इस्तेमाल कम कर दें। वाइटामिन स्पेशली B कॉम्प्लेक्स यानी B6, B12 और मैग्नीशियम और कैल्शियम का इस्तेमाल अपनी डाइट में बढ़ा दें। उसके साथ साथ आप अपनी देखें कि आपको किस चीज़ों से ट्रिगर आ रहा है, तो उसमें जब आप मेडिटेशन करते हैं तो वो भी कामिंग और स्मूथ और रिलैक्स करने में हेल्प करता है। अगर इससे भी अफाका नहीं हो रहा तो आपकी डॉक्टर एक साइकेट्रिस्ट के लिएज़ॉन के साथ आपको कुछ सुकून आवर अद्वियात दे सकती हैं। इसके अलावा हार्मोनल ट्रीटमेंट भी दी जा सकती है। सर्जरी उसका बिल्कुल लास्ट रिजॉर्ट है, लेकिन बहुत कम खवातीन इस सर्जरी में एंड अप होती हैं। सो बेसिकली PMS का इलाज, उसका आइडेंटिफिकेशन, यानी आपको पहले रिकग्नाइज होना और आपको पता होना कि मैं उससे सफ़र कर रही हूँ, और नंबर 2 लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। अगर आप इसके मुताल्लिक कुछ और जानना चाहते हैं या आप खुद कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप इकरा मेडिकल कॉम्प्लेक्स जौहर टाउन में मेरी अपॉइंटमेंट लेके मुझसे मिल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।